नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बैठो। माता, हम सदा अपने आराध्य भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, किंतु वे हमसे प्रसन्न क्यों नहीं होते? पुत्र ध्रुव, भगवान विष्णु की प्रसन्नता का प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि तुम मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हुए। माता, मैं भगवान के साक्षात दर्शनों की बात कर रहा हूँ। वे हमारे समीप प्रकट होकर हम पर कृपा क्यों नहीं करते? उनके परम पावन दर्शनों की मेरी अभिलाषा कब तक अपूर्ण रहेगी? पुत्र ध्रुव, तुम्हारे जन्म लेते ही भगवान विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर हमें अपने दिव्य दर्शनों से धन्य किया था। तुम उस समय अबोध थे, इसी कारण तुम्हें उस घटना का स्मरण नहीं है। जब जन्म के समय दर्शन दिए थे, तो अब वे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं उनके दर्शनों के लिए तड़प रहा हूँ माता। अब तो मैं सब कुछ समझने लगा हूँ माता। भगवान तो सदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। जब भक्तों पे कोई संकट आता है तो वे प्रकट हो जाते हैं। नहीं माई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु मुझसे रुष्ट हैं। मैं जब भी इस मूर्ति को देखने का प्रयास करता हूँ, मुझे वो दिखाई नहीं देते। वे मुझसे रुष्ट हैं। नहीं ध्रुव, भगवान अपने भक्तों से कभी भी रुष्ट नहीं होते। वे तो दया के सागर हैं, कृपा के स्वरूप हैं। उनकी अनंत कृपा के कारण ही मैंने अपार दुख सहकर भी दुखों का तनिक भी अनुभव नहीं किया। मेरी बात पर विश्वास करो माता, भक्तवत्सल भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न नहीं है। ये तो कैसे कह रहा है पुत्र? मैं कैसे तेरी बात पर विश्वास करूं? माता, एक दिन मैं तुम्हें बिना बताए वन निकल गया था। तब मुझे पता चला कि हमारे आराध्य भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न नहीं है। तू वन गया था? किंतु मैं तो तुझे सदा अपने साथ रखती हूँ। तू वन जाता तो क्या मुझे पता न चलता? पुत्र, एक भक्त को सदा सत्य का पालन करना ही उचित है। मैं सत्य कह रहा हूँ माई। 2 दिन पूर्व जब तुम और माता दोनों गहरी नींद में थे, तो मैं वन की ओर निकल गया था। ज्ञात है क्यों? मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। अपने आकर्षण से मुझे अपने ओर खींच रहा है। बालक ध्रुव, मेरे समीप आओ। आओ, मेरे समीप आओ ध्रुव। मैं तुम्हारे और तुम्हारे माता के समस्त कष्ट मिटा दूंगा। हाँ ध्रुव, आओ। बालक ध्रुव, तुम जितने अधिक सुंदर हो, उससे भी अधिक अभागे हो वत्स। जिस दिन से तुम अपनी माता के गर्भ में आए, उस दिन से तुम्हारी माता सुनीति पर दुर्भाग्य के पहाड़ टूट पड़े। अरे अरे अरे, महारानी होते हुए भी उसे भिखारन बना दिया गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं ध्रुव। हाँ, तुम्हारे जन्म से पूर्व ही तुम्हारी माता सुनीति को महल से निकालकर वन भवन भेज दिया गया। हाँ, अपने से बड़ों का परिचय पूछना धृष्टता होती है, किंतु क्षमा के साथ क्या मैं ज्ञात कर सकता हूँ कि आप कौन हैं?
मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ ध्रुव। तो फिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हारी और तुम्हारी माता की दुर्दशा से चिंतित हूँ, और चिंतित ही नहीं, बहुत अधिक चिंतित हूँ ध्रुव। इसी कारण मैंने तुम्हें पुकारा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे और तुम्हारी माता के समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। ध्रुव, क्या तुम तुम्हारे और तुम्हारी माता की दुर्दशा का कारण ज्ञात करने के इच्छुक हो? अवश्य। आप कृपा करके बताएं कि मेरी माता की दुर्दशा का कारण क्या है? जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना। तुम्हारे और तुम्हारी माता की दुर्दशा का कारण विष्णु की आराधना है ध्रुव। तुम दोनों दिन रात विष्णु आराधना में लीन रहते हो, जबकि तुम दोनों के दुखों का मुख्य कारण विष्णु है। विष्णु! नहीं, नहीं, ये असत्य है। सत्य कहें, कौन है आप? और मेरे मन को भ्रमित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? माता कहती है भगवान विष्णु सारे जगत के पालनहार हैं। हर जीव को अपने पुत्र की भांति प्रेम करते हैं। इस प्रकार अट्टहास करके मुझे भयभीत न करें। भगवान विष्णु मेरी माता की दुर्दशा का कारण नहीं हो सकते। ध्रुव, तुम्हारी अज्ञानी माता ने यह भ्रम तुम्हारे अबोध मन में भर दिया है। यदि विष्णु तुम पर कृपा करते तो तुम्हारी महारानी मां को महलों से क्यों निकालने देते? तुम्हें महलों के सुखों से वंचित क्यों होने देते? बताओ ध्रुव। ध्रुव, आज मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगा जिसे तुम्हारी माता ने तुमसे आज तक छुपा कर रखा। कौन सी बात? ध्रुव, तुम इस संसार के प्रथम पुरुष पृथ्वी सम्राट मनु के पुत्र उत्तानपाद के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम ही कंपिला राज्य के युवराज पद के सच्चे अधिकारी हो, किंतु तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने अपने पुत्र उत्तम को कंपिला का युवराज बना दिया है, और तुम जीवन भर इसी प्रकार वनों में भटकते भटकते कष्ट भुगतते रहोगे। वो तुम्हारी माता ध्रुव, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता से मिलने और महलों में रहने के सपने देखते देखते अपने प्राण त्याग देगी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे ध्रुव, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे ना ध्रुव, ना वत्स, दुखी ना हो। मैं तुम्हारे माता के दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुआ हूं। मैं तुम्हें कंपिला के युवराज पद पर प्रतिष्ठित करवाने का इच्छुक हूं। हाँ। हे देवी पुरुष, मैं आपका वचन पाकर धन्य हो गया। मैं स्वयं अपनी माता का दुख मिटाने का इच्छुक हूँ। बालपन से मैं अपनी माता की आंखों में दुख की काली छाया देख रहा हूँ। यदि तुम अपने माता के दुख को समाप्त कर देने के इच्छुक हो तो तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा ध्रुव। आप तो मेरे शुभ चिंतक हैं। अपनी माता का दुख मिटाने के लिए मैं कोई भी मार्ग पर चलने के लिए संकोच नहीं करूंगा। आज्ञा दे, मुझे क्या करना है? तुम विष्णु भक्ति त्याग कर अपना मन भाग्य विधाता शनिदेव के भक्ति में लगा दो। भाग्य विधाता शनिदेव क्षण मात्र में तुम्हारे समस्त कष्ट नष्ट कर देंगे, और तुम्हारी माता पुनः कंपिला की पटरानी बन जाएंगी। क्या भाग्य विधाता शनिदेव हैं? इसका उत्तर तुम्हें कुछ समय के पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा ध्रुव। मेरी माता भगवान विष्णु को छोड़कर किसी अन्य की भक्ति नहीं करेंगी, यह मुझे भली भांति ज्ञात है। और जो मेरी माता करेगी वही मैं करूंगा। मूर्ख ध्रुव, ठहर जाओ। मेरी माता को भगवान विष्णु की भक्ति पर अटल विश्वास है। आप कुछ भी कह ले, किंतु उनकी भक्ति को त्यागना माता के लिए असंभव है।
यदि तुझे तेरे विष्णु पर इतना विश्वास है तो जाकर पूछना उससे कि उसने तेरी और तेरी माता की ऐसी भयानक दुर्दशा क्यों की? तुझे तेरे अधिकारों से वंचित क्यों रखा? तुझे वनों में ठोकरें खाने के लिए जन्म क्यों दिया? जाकर पूछना उससे। अब यह संसार ये तो नहीं कहेगा कि भाग्य विधाता शनिदेव ने ध्रुव को सावधान नहीं किया। शनिदेव हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे बिटिया रानी। शनिदेव का प्रतिशोध और शत्रुता कभी समाप्त नहीं होती। तुम धन्य हो पुत्र, जो तुम शनिदेव के षड्यंत्र में नहीं आए। तुमने अपनी माता के समान भगवान विष्णु पर अपना विश्वास बनाए रखा। माता, क्या इस घटना का ज्ञान हो जाने के पश्चात भी आपको विश्वास नहीं होता कि हमारे आराध्य भगवान विष्णु हमसे रुष्ट है? नहीं पुत्र, भगवान अपने भक्तों से कभी भी रुष्ट नहीं होते। यदि वे रुष्ट नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा का कारण क्या है? पुत्र, भगवान अपने भक्तों की कठोर परीक्षा लेते हैं। क्यों माता? उनकी कठोर परीक्षा का कारण है कि वे किसी को अपनी भक्ति की अमूल्य निधि प्रदान करने से पहले ये अवश्य ज्ञात कर लेते हैं कि उनका भक्त अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तो भक्ति नहीं कर रहा। यदि भक्त सच्चा हुआ तो भक्त वत्सल भगवान उसे अपनी कृपा से धन्य कर देते हैं। माता, प्रभु का ये परीक्षा का क्रम कब तक चलता रहेगा? ये तो जगदीश्वर की इच्छा पर ही निर्भर करता है पुत्र, किंतु हमें कठोर से कठोर परीक्षा देने से भयभीत होना उचित नहीं है। एक निवेदन करूं माता? अवश्य पुत्र। माता, हम अपने जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना प्रारंभ करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें दर्शन दें। जब तक वे हमें स्वयं दर्शन नहीं देते, हम उनकी आराधना करते ही रहेंगे। पुत्र, क्या तुम अपनी भक्ति से भगवान की परीक्षा लेने के इच्छुक हो? नहीं माता, भगवान की परीक्षा के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता, किंतु हाँ, उनके दर्शनों की अभिलाषा अवश्य मेरे मन में है। जब वे मुझे दर्शन देंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि हम उनके भक्त होते हुए भी हम इतने दुखी क्यों हैं? ध्रुव, एक भक्त के मन में दुख की नहीं, हर्ष और आनंद की निर्मल गंगा सदा बहती रहना आवश्यक है। कैसे माता? जब तक तुम पुनः कंपिला की पटरानी नहीं बन जाती, मैं कंपिला का युवराज नहीं बन जाता, तब तक हर्ष और आनंद की निर्मल गंगा कैसे बह सकती है? पुत्र, क्या शनिदेव ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? शनिदेव? हाँ पुत्र, 2 दिन पूर्व वन में जिन्होंने तुम्हें दर्शन दिए थे, वे शनिदेव ही थे। मनुवंश से उनकी शत्रुता जगत विख्यात है। तुम्हें यह सब बताकर शनिदेव ने उचित नहीं किया। माता, यदि वे शनिदेव थे तो उन्होंने मुझे सब कुछ सत्य बताकर मुझ पर उपकार किया है। किस प्रकार? माता, अब हम अपने अधिकार पाने के लिए जगदीश्वर भगवान विष्णु को विवश कर देंगे? नहीं पुत्र, नहीं, ऐसे वचन ना बोल पुत्र। भगवान विवशता से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि तुम्हें उनके दर्शनों की इतनी अधिक कामना है तो उनकी भक्ति कर, अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर, वे अवश्य तेरी कामना पूर्ण करेंगे। माता, मैं मनुवंशी ध्रुव ये वचन लेता हूँ कि अपनी अटल भक्ति से अब जगदीश्वर भगवान विष्णु को प्रसन्न करूँगा, उनके परम पावन दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। हमें ज्ञात है महादेवी लक्ष्मी कि तुम इस समय भक्त शिरोमणि नारद के विषय में सोच रही हो, किंतु हम इस समय शंकाग्रस्त बालक ध्रुव के विषय में सोच रहे हैं। सुनीति के पुत्र के विषय में?
हाँ महादेवी, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव ने बालक ध्रुव को भ्रमित करने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु ध्रुव की भक्त आत्मा भ्रमित नहीं हुई। परंतु क्या प्रभु? महादेवी, इस समय मेरी गंभीर सोच का कारण यह है कि भक्त ध्रुव को महानता और पूजनीय पद तो कठोर परीक्षाओं से ही प्राप्त होगा। स्वामी, बालक ध्रुव के मन में आपके परम पावन दर्शनों की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है। क्या आप उस बालक की यह इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे? महादेवी, बालक ध्रुव के भीतर स्थिर हमारी अमिट भक्ति तभी जागृत होगी जब उसमें हमारे दर्शनों की अभिलाषा अधीरता की चरम सीमा तक पहुंचेगी। स्वामी, आप करुणा निधान हैं, दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं। फिर एक भक्त के लिए ऐसा कठोर निर्णय क्यों? महादेवी, आप सागर पुत्री हैं ना? तनिक मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। पूछे स्वामी। क्या कोई व्यक्ति अनंत सागर को बिना अदम्य उत्साह और साहस के पार कर सकता है? नहीं स्वामी। तो ध्रुव भी कैसे कर सकता है? ध्रुव को भी निरंतर हमारी भक्ति में लगे रहकर अनेक बाधाओं का सामना करना है। महादेवी लक्ष्मी, जिस भक्त को आकाश की अनंत ऊंचाइयों का स्पर्श करना हो, भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचना हो, उसके लिए कठोर साधना और अटल तपस्या अनिवार्य है। प्रभु, तनिक बालक ध्रुव की आयु तो देखें। ध्रुव का मन कोमल है, आयु अबोध है। आप उस पर दया करें प्रभु। अबोध आयु के कारण कहीं उसके मन से आपकी श्रद्धा और आस्था डिग न जाए। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है महादेवी। ध्रुव का अस्तित्व ही श्रद्धा, आस्था और भक्ति के तत्वों से निर्मित हुआ है। यदि ऐसा न होता तो हम स्वयं उसके जन्म पर प्रकट होकर उसका नाम ध्रुव ना रखते। त्रिलोकीनाथ, मेरे मन को एक प्रश्न व्यथित कर रहा है। महादेवी लक्ष्मी, आपके स्वामी त्रिलोकीनाथ ने अभी तक अपने इस इच्छा संसार में ऐसा कोई तत्व निर्मित ही नहीं किया है जो आपको व्यथित करने का दुस्साहस करे। महादेवी, बालक ध्रुव के जीवन में आज जो शत्रु दिखाई पड़ रहे हैं, उन पर तो वो सरलता से विजय प्राप्त कर लेगा। आप ध्रुव के वर्तमान शत्रुओं की शत्रुता का परिणाम याद करने की इच्छुक थी ना? हाँ स्वामी, किंतु आपने अज्ञात शत्रुओं का उल्लेख करके मेरी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ा दिया है। महादेवी, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली हर आत्मा अपने बाहरी शत्रुओं से संघर्ष करते मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यदि वो बाहरी शत्रुओं पर विजयी होती है तो उसका गर्व और अहंकार बढ़ जाता है, किंतु वो पराजित हो जाती है तो पुनः विजयी होने का प्रयास करती है। महादेवी, सत्य तो यह है कि वास्तविक शत्रु बाहरी नहीं, जीवात्मा के भीतर है। भीतर के शत्रु? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? महादेवी, तुम्हें ज्ञात होगा
कि मेरे कथन को सत्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारा संसार हमें सत्यनारायण कहता है। क्षमा प्रभु, किंतु भीतर के शत्रु का अर्थ स्पष्ट करें। महादेवी, इस सत्य स्वरूपी अमिट भक्ति को पाने की कामना रखने वाली जीवात्मा को अपनी देह के भीतर स्थित माया, मोह, मद, लोभ और अहंकार जैसे 5 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। तो क्या ध्रुव को भी? महादेवी, ध्रुव को ही नहीं, यदि भविष्य में स्वयं मुझे मानवीय अवतार धारण करना पड़े, तो इन 5 विकारों से मुक्ति पाने के लिए मुझे भी संघर्ष करना होगा। स्वामी, अपने जन्म के समय ध्रुव ने आपके परम पावन दर्शन पा लिए हैं। महादेवी लक्ष्मी, वे दर्शन ध्रुव के सत्कर्मों के कारण नहीं, अपितु उसकी माता सुनीति की अटल भक्ति के कारण संभव हुए थे। अब यदि ध्रुव भी हमारे दर्शनों का अभिलाषी है, तो उसे अपनी अटल भक्ति का प्रमाण देना होगा। मूर्ख ध्रुव, ठहर जाओ। मेरी माता को भगवान विष्णु की भक्ति पर अटल विश्वास है। आप कुछ भी कह ले, किंतु उनकी भक्ति को त्यागना माता के लिए असंभव है। यदि तुझे तेरे विष्णु पर इतना विश्वास है, तो जाकर पूछना उससे कि उसने तेरी और तेरी माता की ऐसी भयानक दुर्दशा क्यों की? तुझे तेरे अधिकारों से वंचित क्यों रखा? तुझे वनों में ठोकरें खाने के लिए जन्म क्यों दिया? जाकर पूछना उससे। जगत पिता, हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, आप हम माता और पुत्र के प्रति इतने अधिक निष्ठुर क्यों हैं? मेरी माता अपनी अटल श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करती है। मैं तो आपके आशीर्वाद से ही जन्मा हूँ। माता कहती है कि उसके लिए मैं आपका वरदान हूँ। फिर हम दोनों के साथ ये अन्याय क्यों प्रभु? क्यों आपने हम माता और पुत्र को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। त्रिलोकीनाथ, अपने भक्त के प्रश्नों का उत्तर दे। क्षमा करे त्रिलोकीनाथ, यदि आपके भक्तों के साथ ऐसा अन्याय होता रहा, तो आपकी पूजा, आराधना, भक्ति भला कौन करेगा? उत्तर दे प्रभु, अपने भक्त की जिज्ञासा का शमन करे। उत्तर दे जगदीश्वर, उत्तर दे। क्यों वन की ठोकरें खाने का निरर्थक वरदान मेरी माता को दिया? क्या मैं अपनी माता के लिए अशुभ हूँ? उत्तर दे प्रभु, क्या मेरे ही कारण मेरी माता को भयंकर कष्ट भोगने पड़े? क्यों प्रभु, क्यों? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उत्तर दे, उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे।
मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। इस प्रकार अधीर होने से कुछ नहीं होगा पुत्र। तो किस प्रकार होगा माता? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे आराध्य जगदीश्वर से मांगना है। मैं तुम्हें और अधिक कष्ट की अवस्था में नहीं देख सकता माता। तुमसे ये किसने कह दिया पुत्र कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट है? क्या मैं तुम्हारे कष्ट का अनुमान नहीं लगा सकता? कंपिला की महारानी होते हुए भी तुम इस वन में पड़ी हो। पुत्र, सत्य कहूँ तो तू जिसे कष्ट कह रहा है वो मेरा सौभाग्य है। क्या कहती हो तुम? सत्य कह रही हूँ पुत्र। महलों के सुख भोग में तो मुझे अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना का अवसर ही नहीं मिलता था। जब से इस वन प्रदेश में आई हूँ मेरा सारा समय प्रभु आराधना में व्यतीत होता है। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है पुत्र? माता, मैं तुम्हारे दुख से भली भांति परिचित हूँ। तुम जिसे दुख समझ रहे हो पुत्र, वो वास्तव में दुख नहीं है, परम सुख की ओर बढ़ते यात्री की परीक्षा है। अर्थात हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हमें ये परीक्षा प्रसन्न मन से देनी है। दुखी और अधीर होकर हम कभी भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। मैं कुछ समझा नहीं माता। हमारा जीवन एक परीक्षा है। अनेक जीवात्माएं जीवन प्राप्त करके भी उस परीक्षा को ज्ञात नहीं कर पाती। कौन सी परीक्षा माता? भक्ति की परीक्षा पुत्र। ये परीक्षा अन्य सभी परीक्षाओं से कठिन है, किंतु यदि सध जाए तो इससे सरल अन्य कोई परीक्षा नहीं। पुत्र, इस परीक्षा की सफलता के लिए धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। नहीं माँ नहीं, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। जो अन्याय मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया है उसका मैं विरोध करूंगा। सबसे अधिक अन्याय तो महाराज उत्तानपाद ने तुम्हारे साथ किया है पुत्र। इतने वर्ष बीत गए तेरे जन्म को, किंतु कभी उन्होंने तेरी सुध नहीं ली। तो ही बता, इतने कठोर हृदय वाले पिता को क्या पिता कहलाने का अधिकार है संसार में? सुखिया माई, क्या कह रही हो तुम? अबोध ध्रुव को अनुचित शिक्षा दे रही हो? अनुचित को उचित समझकर कितना समय व्यर्थ कर दिया हमने। सुखिया माई, आज ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है ज्ञात नहीं, किंतु इस अबोध बालक की बात सुनकर अवश्य कुछ हो गया है। सुखिया माई, यदि हमारे साथ यहाँ रहने में तुम्हें तनिक भी कष्ट हो तो? ये आप क्या कह रही है बिटिया रानी? भला पुत्री के साथ रह के माता को क्या कष्ट हो सकता है? क्षमा करना, हूँ तो मैं आपकी दासी, किंतु स्नेह और प्रेम एक माँ के समान करती हूँ, एक माँ के समान। माँ के समान नहीं सुखिया माई, तुम मेरी माँ ही हो। भले ही तुमने मुझे जन्म न दिया हो, किंतु प्रेम और स्नेह तो जन्म देने वाली माँ से भी कहीं अधिक किया है। तुम्हें दुखी करने का उद्देश्य नहीं था मेरा, किंतु ध्रुव को सत्य, अनुशासन और मर्यादा के जिस पद का ज्ञान हमें कराना है, वह एक छोटी सी भूल से भी भटक सकता है। यदि ध्रुव अपने पिता से अपना अधिकार मांगने के इच्छुक है, तो हम इन्हें क्यों मना करें? क्योंकि ये अधिकार ध्रुव के पिता ने ध्रुव की माता से नहीं छीने, अपितु स्वयं ध्रुव की माता ने उन्हें ये अधिकार प्रदान किया है। ये मेरे भाग्य का दोष नहीं सुखिया माई, अपने स्वामी के प्रति अटल निष्ठा का प्रमाण है। तुम्हारी निष्ठा का कष्ट हमारा ध्रुव क्यों भोगे? क्योंकि मैंने स्वामी और सुरुचि को वचन दिया था कि सुरुचि का पुत्र ही कंपिला का युवराज बनेगा। सत्य है, किंतु ऐसा वचन आपने कोई नहीं दिया था कि सुरुचि के विवाह के पश्चात आप महाराज उत्तानपाद की पत्नी बने रहने का अधिकार भी खो देंगी।
और इस प्रकार एक साधारण स्त्री की भांति इस वन में अपना जीवन व्यतीत करेंगी? क्षमा करें माताश्री, यदि ये भाग्य का दोष है तो मैं भाग्य ही पलट दूंगा, और यदि यह मेरी विमाता सुरुचि का अत्याचार है तो मैं अपने पिताश्री से अत्याचार का कारण पूछूंगा। माता, यदि भगवान विष्णु हम पर कृपा के इच्छुक नहीं है, हमें हमारा अधिकार देने के इच्छुक नहीं है, तो हम कब तक उनकी कृपा पर विश्वास करके बैठे रहेंगे? मुझे कुछ करना ही होगा। निश्चिंत रहो माता, महाराज उत्तानपाद से मैं अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा न करना पुत्र, तेरी भी माता सुरुचि कदापि तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने देगी। तू वहां से अपमानित होकर लौट आएगा, और ये आघात तेरी माता सह नहीं पाएगी। माता, तुम तो सदा कहती हो कि अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। माता, मैं तुम्हें अन्याय सहने का दोषी नहीं बनने दूंगा। यदि तुमने मुझे मेरा अधिकार मांगने से मना किया तो महाराज उत्तानपाद के अन्याय बढ़ते ही चले जाएंगे। हमारे समान ज्ञात नहीं कितने प्रजाजन उनके अन्याय और अहंकार से पीड़ित होते रहेंगे। मुझे मना ना करो माता, ना करो। बिटिया रानी, पुत्र ध्रुव उचित कह रहे हैं। आप इन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करें। कैसे स्वीकृति प्रदान करूं सुखिया माई, कैसे? जबकि मैं सुरुचि के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। ध्रुव के जाने पर वे स्वामी के जीवन में कष्टों का तूफान ला देंगी। पुत्र ध्रुव, भगवान विष्णु की श्रद्धा पर विश्वास रखो। वे जो कुछ भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। कैसे विश्वास करूं माता? भगवान विष्णु ने मेरे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिए, मुझे दर्शन देने की अभिलाषा पूर्ण भी नहीं की, और मेरे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं क्या करूं माता, मैं क्या करूं? धैर्य धारण करो मेरे पुत्र। भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जिनसे युगों युगों तक ये संसार प्रेरणा प्राप्त करेगा। किंतु कुछ पाने के लिए धैर्य और प्रतीक्षा अनिवार्य है। धैर्य धारण करो पुत्र, धैर्य धारण करो। हे दया के सागर, हमारे पुत्र ध्रुव पर कृपा करें। इस अबोध बालक का दुख असहनीय हो गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। पुत्र ध्रुव, ध्रुव! सुखिया माई, उठो सुखिया माई। क्या हुआ? ध्रुव कहीं चला गया है। ध्रुव! 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 पुत्र ध्रुव! 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 कहाँ चले गए तुम? कहाँ हो तुम ध्रुव? ध्रुव! ध्रुव! पुत्र ध्रुव! ध्रुव! कहाँ चले गए तुम? ध्रुव कहाँ चले गए? ध्रुव! 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 कहाँ चले गए? ध्रुव! कहाँ हो ध्रुव? ध्रुव! ध्रुव! युवराज ध्रुव! ध्रुव! चले गए? कहाँ हो ध्रुव? ध्रुव! ध्रुव! युवराज ध्रुव! कहाँ चले गए तुम? युवराज ध्रुव! 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 ध्रुव!
शनिदेव, दूसरों का दुख देखकर इस प्रकार असुरों की भांति आनंदित न हो। शनि, तू मेरा पुत्र है। अपने निकृष्ट आचरण से मेरा नाम और अधिक कलंकित न कर। बंद कर यह अट्टहास। यदि मेरे अट्टहास से आपका नाम कलंकित होता है तो मैं और अधिक अट्टहास करूंगा। ज्ञात नहीं मेरे कौन से दुष्कर्म थे कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। हे भगवान, किसी शत्रु को भी ऐसा क्रूर और निकृष्ट पुत्र न देना जिसे अपने कुल और मर्यादा का तनिक भी ज्ञान नहीं। मैं तुम्हें सावधान करता हूं शनि कि अपनी आसुरी शक्ति के प्रदर्शन पर अंकुश लगाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। प्रदर्शन पर अंकुश लगाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। ये न भूलें शनिदेव कि बालक ध्रुव का जन्म जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की कृपा से हुआ है। अनेक प्रयत्न करने पर भी तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखता हूं कि तुम्हारे भगवान जगदीश्वर विष्णु ध्रुव के दुर्भाग्यपूर्ण परिणामों से उसे कैसे बचाते हैं। मेरी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियां ध्रुव के जीवन में भूचाल ला देंगी। भूचाल। तनिक लज्जा करो शनिदेव। हमारे हाथों इतनी बार प्रताड़ित होने के बाद भी आपकी सद्बुद्धि जागृत नहीं हुई। क्या आपको अपना अपमान कराने में ही आनंद आता है? यदि सात्विक ग्रहों द्वारा आप अपना अपमान कराने के इच्छुक नहीं हैं, तो ध्रुव के जीवन पर से अपनी काली छाया हटा लें। मूढ़ बुद्धि, तेरा सर्वनाश अब निकट है। तू विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। तू ज्ञात नहीं कि किस मूर्ख ने तो जैसे अज्ञानी और निर्बल ग्रह को ग्रहों का युवराज बना दिया। अरे तू तो भाग्य विधाता शनिदेव का सेवक बनने के भी योग्य नहीं है। हमने ध्रुव को पहले ही सावधान कर दिया था, किंतु जिसके भाग्य में ठोकरे खाना लिखा हो, जो हमारे क्रोध और कुदृष्टि का भोग बन गया हो, वो आप सब और भगवान विष्णु की सहायता पाकर भी कदापि सफल नहीं हो सकता। मूढ़ बुद्धि शनि, जिन्होंने अपनी इच्छा मात्र से इस संसार की रचना की हो, जो इस संसार के कण कण में निवास करते हो, तू अपनी मूढ़ता में उन्हें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है? सावधान, भगवान विष्णु का क्रोध तुम्हारे सर्वनाश का कारण न बन जाए। मुझे आश्चर्य है आप सबकी बुद्धि पर। आसुरी और विध्वंसक शक्तियों के प्रतिनिधि मधु कैटभ के सम्मुख आपने अपने भगवान विष्णु का क्रोध और पराक्रम नहीं देखा? कैसा छल करके उसने उन दोनों दैत्य वीरों का वध किया। आपने सत्य कहा शनिदेव। छल विष्णु के तत्व का दूसरा नाम है। उस छलिया विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके
छल से अमृतपान देवताओं को करवा दिया। परमवीर मधु कैटव के सन्मुख जब उसका पराक्रम और चक्र सुदर्शन पराजित हो गया, तब उसने मातृशक्ति की सहायता से मधु कैटव को भ्रमित करवा दिया। यदि आप सब में तनिक भी नैतिकता हो तो विष्णु भक्ति का त्याग कर दो। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव अपनी शरण में आने वाले को कभी निराश नहीं करते। दुष्ट बुद्धि स्वार्थी राहु, तनिक भगवान विष्णु की कृपा का ध्यान कर। अमृत पान की चोरी का दंड देते समय भक्त वत्सल भगवान ने तुम्हें जीवित रखा। मुझे जीवित तुम्हारे भक्त वत्सल भगवान की कृपा ने नहीं, अपितु अमृतपान ने रखा है। यदि मैंने अमृतपान न कर लिया होता तो तुम्हारा छलिया विष्णु मेरा सर्वनाश करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। आज तुम्हारा परम विष्णु भक्त ध्रुव अपने पिता से न्याय और अधिकार मांगने जा रहा है, किंतु जिस व्यक्ति के कुंडली में शनिदेव की 7.5 की महादशा चल रही हो, वो भाग्य विधाता शनिदेव की इच्छा के बिना किसी को क्या न्याय और क्या अधिकार प्रदान करेगा। ध्रुव अपनी उस विमाता को चुनौती देने जा रहा है जो हमारी भाग्य विधाता शनिदेव की परम आराधिका है, जो हमारे नाम से थर थर कांपती है। ध्रुव अपने अभियान में कदापि सफल नहीं होगा, कदापि नहीं। गृहपति सूर्यदेव, शनि की दुष्टता ने आज हमें ही नहीं अपितु हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की गरिमा और पराक्रम को चुनौती दी है। गृहपति सूर्यदेव, आप शीघ्र निर्णय करें। हम शनि को उसकी दुष्टता के लिए क्षमा नहीं करेंगे। गृहपति सूर्यदेव, आप अपना भयानक और दाहक रूप प्रकट करके शनि देव की चुनौती का उत्तर दें और उसे इस योग्य ही न रहने दें कि वो परम भागवत भक्त ध्रुव को हानि पहुंचा सके। आप सत्य कह रहे हैं चंद्रदेव। अब हमारा धैर्य समाप्त हो गया है। विधि के विधान के अनुसार हम अपने पुत्र को समाप्त तो नहीं कर सकते, परंतु आज हम उसे इस योग्य भी नहीं रहने देंगे कि वो जगदीश्वर भगवान विष्णु की परम सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस कर सके। भास्कर रूपी सूर्य की दाहक शक्ति प्रकट। नारायण नारायण। देवगुरु, सूर्यदेव से कहें कि वे शनिदेव को दंडित ना करें। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? शनि को उसकी दुष्टता का दंड देना क्या अनुचित है? नारायण नारायण। दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड मिलना भला अनुचित कैसे हो सकता है? तो आप गृहपति सूर्यदेव को मना क्यों कर रहे हैं? आप उन्हें अपना दाहक रूप प्रकट करके शनि को दंडित करने दीजिए। नारायण नारायण। ग्रहों के युवराज बुध क्रोध किसी दूसरे का नहीं, स्वयं के ही विवेक का सर्वनाश कर देता है। देवर्षि, शनि देव की दुष्टता को देखकर हम उन्हें दंडित किए बिना नहीं रह सकते। नारायण नारायण। चंद्रदेव, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श यज्ञेश्वर भगवान शिव से तनिक धैर्य भी प्राप्त कर लेते। तुम क्या कहने के इच्छुक हो नारद? और क्यों शनिदेव की दुष्टता को क्षमा दिलवाने का प्रयास कर रहे हो? नारायण नारायण। मैं किसी की दुष्टता को क्षमा दिलवाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं देवगुरु। तो आप हमें दंड देने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? सूर्यदेव, आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव भी जगदीश्वर भगवान विष्णु के इस इच्छा संसार का एक आवश्यक अंग है। नारायण नारायण। अर्थात ये बात जगदीश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु ने स्वयं मुझसे कही है कि शनिदेव जो भी कार्य करते हैं वो उन्हीं की इच्छा का परिणाम है। नारायण नारायण। हम इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं है नारद।
कि संसार का एक कण भी बिना जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा के यहाँ से वहां नहीं होता। तब तो विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की इच्छाओं को संचालित करने वाले भगवान विष्णु पर विश्वास करे। शनि की दुष्टता असहनीय है देवर्षि। परम भागवत भक्त ध्रुव का जीवन अहंकारी शनि ने कष्ट और विपत्तियों में डाल दिया है। आप ही बताएं कि इस स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा। नारायण नारायण। ध्रुव के साथ जो अन्याय आप देख रहे हैं वो भगवान विष्णु की लीला का ही एक रूप है। शनिदेव का अहंकार और अट्टहास भी जगदीश्वर भगवान विष्णु की विराट इच्छा शक्ति की एक झलक से अधिक कुछ भी नहीं है। नारायण नारायण। इस कारण शनिदेव को दंडित करने और ध्रुव की सहायता करने के विचार को एक विचार तक ही सीमित रहने दे। देवर्षि, आप तो जगदीश्वर भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। क्या अबोध कोमल हृदय बालक ध्रुव के लिए आपके मन में करुणा उत्पन्न नहीं होती? देवर्षि, क्या हम सब भगवान विष्णु की महिमा, इच्छा और लीला के सामने हृदयहीन बन जाएं? आपके इन हृदय में चुभने वाले प्रश्नों के उत्तर में भी मैं ना ही कहूंगा। नारायण नारायण। ना तो मैं करुणाहीन हो सकता हूं और ना ही आप हृदयहीन, परंतु अपनी भावनाओं को संयमित रख के ही हम अपने कर्तव्य का परिचय दे सकते हैं। क्षमा करें देवर्षि, आप किस कर्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं? नारायण नारायण। सूर्यदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु की दिव्य लीला का जो घटना चक्र इस समय ध्रुव के जीवन में नाच रहा है, वो ध्रुव को महान से महानतम बनाने का ही प्रयास है। इसमें हस्तक्षेप भगवान विष्णु के प्रति अनादर होगा। परम मित्र साढ़े साथी, ध्रुव जैसे अबोध बालक का जीवन यदि हमने संकट में डाल दिया तो हमारे भाग्य विधाता स्वामी हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। किंतु उसे संकट में डालेंगे कैसे? तुम निश्चिंत रहो मित्र साढ़े साथी। भैया और साढ़े साथी, यदि किसी पराक्रमी पुरुष के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसका जीवन भी भयानक संकटों में उलझा देते हैं। देखो, वो आ रहा है, चलो। बोलो शनि देवाय नमः। बोलो शनि देवाय नमः। चकित ना हो बालक। बालक, बोलो शनि देवाय नमः। शनि देवाय नमः। शनि देवाय नमः। शनि देवाय नमः। सुनीति पुत्र ध्रुव, हम तुम्हारे लिए शनिदेव का संदेश लेकर आए हैं। शनिदेव का संदेश सुनो। तुम जहाँ जा रहे हो वह मार्ग तुम्हारे लिए कष्टदायक सिद्ध होगा। भयानक कष्टदायक। क्षमा करें साधु महाराज, आपको मेरे कार्य सिद्ध होने की इतनी अधिक चिंता क्यों है? क्योंकि तुम एक कोमल हृदय बालक हो। भाग्य विधाता शनिदेव के आदेश पर हम तुम्हारा मार्गदर्शन करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपा निधान, शनिदेव महान है, परम दयालु हैं। तुम्हारा दुख उनसे देखा नहीं जाता। मेरी माता कहती है कि शनिदेव मुझे भ्रमित करने के इच्छुक हैं। क्षमा करें, मैं उनकी भक्ति कदापि नहीं करूँगा। ध्रुव, तुम अपनी मूर्खता, अज्ञान और दुष्टता के कारण विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को रुष्ट व क्रोधित करने का दुस्साहस न करो। मैं किसी को रुष्ट और क्रोधित करने का दुस्साहस नहीं कर रहा हूँ। शनिदेव स्वयं ही मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ध्रुव, तुम शनिदेव पर लांछन लगाकर अपने जीवन का सर्वनाश कर लोगे। साधु महाराज, जिसके मन में जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति निवास करती हो, उसका शनिदेव तो क्या स्वयं काल भी सर्वनाश नहीं कर सकता। आप दोनों मेरे मार्ग से हट जाइए। कर क्यों नहीं सकते? हम अपनी शक्ति से इस दुष्ट बालक को नष्ट कर देंगे। यदि हमने इस बालक का सर्वनाश कर दिया तो स्वामी हम पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। जय जय शनिदेव। जय जय शनिदेव।
मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। मुझे तो विष्णु की भक्ति करने वाले सभी मायावी लगते हैं। चलो शनिदेव का नाम लेकर आज इस माया को भी समाप्त कर देते हैं। चलो। आओ। बिटिया रानी, भगवान श्री विष्णु ध्रुव के सहायक हैं। वे उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होने देंगे। वो कहीं भटक गया होगा, किंतु वो अवश्य हमारे पास लौट कर आएगा। अवश्य आएगा बिटिया, अवश्य आएगा। सुखिया माई, भगवान विष्णु हमारी कठोर परीक्षा ले रहे हैं। उधर शनिदेव हमारे पुत्र ध्रुव का जीवन संकट में डालने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। क्या नहीं मेरे पुत्र का क्या होगा? नारायण नारायण। महारानी सुनीति, ऐसे कठिन अवसरों पर प्राय भक्तों की भगवान पर से आस्था डिग जाती है। न उन्हें स्वयं पर विश्वास रहता है और न ही अपने आराध्य पर। मैं क्या करूं देवर्षि, मैं क्या करूं? मेरा पुत्र ध्रुव कहीं चला गया है। महारानी सुनीति, जब वर्षों से आप भयानक से भयानक कठिन परीक्षाएं देती आ रही हैं, तो इस समय भी अधीर क्यों हो रही हैं? प्रभु पर विश्वास रखें। आपके ध्रुव का कोई कुछ अनिष्ट नहीं कर पाएगा। आप तो नारायण भगवान के परम भक्त हैं नारद मुनि। आप ही बताएं, यदि भगवान नारायण हम पर प्रसन्न होते तो क्या हमारे लाडले ध्रुव को हमसे बिछड़ने देते? बिटिया रानी को इस प्रकार असहाय और दुखी रखते? नारायण नारायण। देवर्षि, हमें भलीभांति ज्ञात है कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप भी यही कहने वाले थे ना? आज तक मैंने अपने पुत्र को यही कहकर समझाया है, परंतु सच कहूं, अब तो अपनी ही बात पर से मेरा विश्वास उठने लगा है। देवर्षि, मुझे मेरे पुत्र से मिलवा दे। एक असहाय और दुखी माता पर कृपा करे, दया करे देवर्षि, दया करे। नारायण नारायण। कृपा करे हे कृपा निधान, दया करे हे दया निधान। हे भक्तवत्सल भगवान, आज आपके भक्तों के दुख को देखकर सदा आपकी भक्ति में प्रसन्न चित्त रहने वाला नारद भी भ्रमित होता जा रहा है। हे दया निधान, दया करे, दया करे। महादेवी, आप मातृ स्वरूपा हैं। मां के हृदय में ममता का ही वास होता है। इस कारण ध्रुव के कष्टों को देखकर आप उद्विग्न हो गई हैं, किंतु आपका यह कथन उचित नहीं है कि हम ध्रुव पर दया नहीं कर रहे हैं। ढैया और साढ़े साथी के भयंकर प्रहारों से अभी अभी हमने ध्रुव के जीवन की रक्षा की है। स्वामी, मुझसे सुनीति का दुख देखा नहीं जाता।
आज तो महारानी सुनीति के दुखों को देखकर आपके परम भक्त देवर्षि नारद की भक्ति भी भ्रमित होने लगी। महादेवी, अपने दुखों को देखकर तो सभी दुखी होते हैं, किंतु जो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी हो, वही सच्चा भक्त होता है। मेरी इस इच्छा संसार में जन्म पाने वाला हर जीवात्मा अपना जीवन व्यतीत करता है, किंतु जो दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करे, वही महान और भक्त शिरोमणि कहलाता है। अपनी बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट करें प्रभु। संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद 14 भुवनों में निरंतर भटकता रहता है। इसमें उसका अपना तनिक भी स्वार्थ नहीं है। नारद निरंतर भागवत भक्ति का प्रचार करते हुए हर एक को सुखी और संपन्न देखने का सत्कर्म करता है। महादेवी, इसी कारण नारद की उपस्थिति मंगल और आनंद का प्रतीक मानी जाती है। समझ गई प्रभु, समझ गई। भक्त के प्रशंसक भी जगत पिता, जगदीश्वर, त्रिलोकीनाथ, ये संसार जिससे प्रारंभ होता है और आप में ही समाप्त हो जाता है, वे आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम है। महादेवी, इस आदि, मध्य और अंत से रहित परम पुरुष पुरुषोत्तम को यदि कभी ऋषि का अवतार धारण करना पड़ा, तो वो नारद बनने में अपना सौभाग्य समझेगा। एक भक्त की प्रशंसा और चर्चा से आप कितने अधिक प्रफुल्लित और भाव विभोर हो गए। महादेवी, नारद का स्मरण करवा के तुमने मेरा मन उसकी भक्ति और भावना से प्रफुल्लित कर दिया। तुम धन्य हो महादेवी। भक्त आठों प्रहर अपने भगवान को ढूंढता रहता है। नारद के समान नारायण नारायण का उद्घोष करता रहता है, किंतु भगवान अपने भक्तों के हृदय में आश्रय पाकर परम आनंदित हो जाते हैं। प्रभु ये रहस्य। महादेवी, ये रहस्य ज्ञात करना अति कठिन है कि भक्त बड़ा है कि भगवान, क्योंकि भक्तों के बिना भगवान का क्या मूल्य। भक्त भगवान का स्मरण करके निर्भय होता है, परम शांति प्राप्त करता है, और भगवान भक्त को पाकर परम आनंदित हो जाते हैं। प्रभु, अब बंद करें ये नारद भक्ति प्रशंसा पुराण और मुझे बताएं कि आप सुनीति के दुखों का अंत कब करेंगे। महादेवी, मैं सुनीति के कष्टों के अंत का उपाय ही तो बता रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन नहीं रही थी। स्वामी, ये क्या कहते हैं आप? आपकी बातों को सुनने के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझ लक्ष्मी ने अनेकों वर्ष आपकी कठोर आराधना की है। आपके श्रीमुख से निकलने वाला हर शब्द लक्ष्मी के लिए हरि प्रसाद के समान ही पवित्र और कल्याणकारी है। महादेवी, आपको आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं आपकी भक्ति और समर्पण से भली भांति परिचित हूं। महादेवी लक्ष्मी जिस प्रकार अपने पति विष्णु की चरण सेवा करती है, वैसी सेवा संसार की अन्य कोई नारी नहीं कर सकती। अपनी चरण सेवा का सौभाग्य मुझे प्रदान करके आपने धन्य कर दिया प्रभु, किंतु अपने चित्त को शांत करें महादेवी। सुनीति और ध्रुव के कष्टों के प्रसंग पर मैं नारद की परम भक्ति का उल्लेख इसी कारण कर रहा था कि एक भक्त का समर्पण उसे किस प्रकार
भक्त शिरोमणि बना सकता है। अपने सत्कर्मों से आज नारद जिस स्थान पर पहुंचा है, कल उसी स्थान पर ध्रुव को भी पहुंचना है। और इसके लिए उसके जीवन में कठोर परीक्षाएं अनिवार्य है। क्षमा करें प्रभु, किंतु नारद की आपने ऐसी कठोर परीक्षाएं नहीं ली थी। ये कहकर आप नारद के साथ अन्याय कर रही हैं महादेवी। किस प्रकार प्रभु? महादेवी, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव का मानस पुत्र होकर हमारी भक्ति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना ही नारद की कठोर परीक्षा थी। अर्थात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के कारण नारद को जन्म से ही संसार का हर सुख वैभव प्राप्त था। अपने पिता के सत्कर्मों से ही नारद किसी भी दिव्य लोक में बिना स्वयं के सत्कर्म के ही प्रवेश कर सकता था। भोलेनाथ के कैलाश और हमारे वैकुंठ में नारद को जन्म से ही पुत्र के समान स्नेह और सम्मान प्राप्त था। वो तो स्वाभाविक है। किंतु जिस पुत्र को जन्म से ही इतनी सुख सुविधाएं और इतना अधिक सम्मान प्राप्त हो, वे प्रायः सत्कर्मी होने के स्थान पर दुष्कर्मी बन जाते हैं। मुझे ज्ञात है प्रभु। इतना ही नहीं महादेवी, आपको ये भी भली भांति ज्ञात होगा कि हमारा प्रमुख पार्षद और भक्त शिरोमणि बनने के लिए नारद ने 3 जन्म लेकर अपार कष्टों का सामना किया है। आज ध्रुव के जीवन में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, वो नारद के कष्टों के सन्मुख बहुत थोड़ा है। यदि ध्रुव को संसार में नारद के समान भक्त शिरोमणि बनना है, तो उसे हम में अपनी अपार श्रद्धा बनाए रखते हुए इन कष्टों को सहना ही होगा। किंतु स्वामी, ध्रुव के कष्टों का अंत कब होगा, इसी बात से मैं चिंतित हूँ। महादेवी, मुझ पर विश्वास करें और ध्रुव की चिंता छोड़कर प्रसन्न रहने का प्रयास करें। यदि आप प्रसन्न होंगी तो ये संसार प्रसन्न होगा, और यदि ये संसार प्रसन्न होगा तो संसार का पालन करने वाला जगदीश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होगा। इस कारण आप अपनी चिंता का शमन करें और प्रसन्न रहें, और देखें कि ध्रुव के जीवन में हमारी नवीन लीला किस प्रकार घटती है। उसके पिता महाराज उत्तानपाद उसे स्वीकार करते भी हैं अथवा नहीं। अर्थात प्रतीक्षा। प्रतीक्षा ही तो एकमात्र उपाय है ना स्वामी। महाराज की जय हो। क्या कोई विशेष समाचार लेकर आए हो महामंत्री सुदत्त? विशेष समाचार तो नहीं है महाराज, परंतु राजसभा में जाने का आपका समय हो गया है। वहाँ सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें समय का भली भांति ज्ञान है महामंत्री, परंतु आज हमारा मन राजसभा में जाने को नहीं कर रहा। इसका कोई विशेष कारण है क्या? सुदत्त, तुम हमारे हृदय की उद्विग्नता से भली भांति परिचित हो। आज हमारा मन अपने उस पुत्र के लिए उद्विग्न हो रहा है जिसे हमने अब तक देखा नहीं है। महाराज, महामंत्री, हमें उस दिन का आज भी स्मरण है जब वन महल में देवी सुनीति ने हमारे ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया था। कितना भागा हूं मैं महामंत्री, अपने पुत्र के जन्म पर यह भागा उत्तानपाद प्रसन्नता भी व्यक्त नहीं कर सकता। धीरज रखिए महाराज। महारानी सुनीति की प्रसन्नता के लिए मैं वचन देकर किन संकटों में घिर गया। न तो वे स्वयं प्रसन्न हुई, न ही मैं। प्रजा की उत्तेजना के कारण सुनीति का धैर्य टूट गया।
इसी कारण तो कहते हैं धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है। क्षमा करें महाराज, हम इसे ऐसे भी मान सकते हैं कि यह सब कुछ इसी प्रकार घटना था। ऐसा मानते मानते ही तो कितना अधिक समय व्यर्थ हो गया। परंतु आज अपने उस पुत्र का स्मरण करके मेरा मन उद्विग्न और व्यथित हो रहा है। ज्ञात है क्यों? क्यों महाराज? क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। क्या आपको ध्रुव की जन्मतिथि का भी स्मरण है? सुदत्त, जिसे आज तक देखा नहीं, उसकी स्मृति ही हमें हमारे कर्तव्य का ज्ञान करवाती रहती है। परंतु भाग्य के हाथ तो हम कितने अधिक विवश हो गए हैं, यह आपको भली भांति ज्ञात है। भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखें महाराज, वो अवश्य ही हमें इन संकटों से मुक्ति प्रदान करेंगे। जगदीश्वर के अतिरिक्त इस संसार में उत्तान पाद का अन्य कोई आश्रय नहीं है। महाराज, जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने वाला कर्म से विमुख नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मशील रहना ही जगदीश्वर का अपने भक्तों को संदेश है। प्रजाजन आपके दर्शनों के लिए व्यग्र हैं। आप राजसभा में पधारे महाराज। महामंत्री, हम कुछ समय के पश्चात राजसभा में उपस्थित हो जाएंगे। कहाँ जा रहे हो? ज्ञात नहीं, ये महाराज उत्तानपाद के राज्य सभा का मुख्य द्वार है। मुझे अपने पिताश्री से मिलना है। क्या नाम है तेरे पिता का? नाम क्या पूछता है इसके पिता का? महाराज के राज्य सभा में क्या काम? व्यर्थ में समय नष्ट ना कर, जा। इस प्रकार आप मेरा अपमान न करें। मेरे पिता आपके स्वामी हैं। हमारे स्वामी? ज्ञात है हमारे स्वामी कौन है? भली भांति ज्ञात है। तुम दोनों महाराज उत्तानपाद के सेवक हो और वही मेरे पिता हैं। क्या महाराज उत्तानपाद तेरे पिता हैं? बावला तो नहीं हो गया है? तनिक अपनी दशा तो देख। क्या महाराज का पुत्र तेरी भांति साधारण सा हो सकता है? वस्त्रों से किसी के संबंधों का अनुमान लगाना अनुचित है। बातें तो तू ज्ञानियों के समान करता है, किंतु हम तुझे राज्यसभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। जा, लौट जा यहाँ से। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप दोनों मनुकुल के गौरव महाराज उत्तानपाद के सेवक हो। क्या कहने का इच्छुक है तू? भाषा का इतना निम्र प्रयोग महाराज उत्तानपाद के सेवक कर ही नहीं सकते। आप मुझे पहचानते नहीं, किंतु मेरी माता सुनीति से भली भांति परिचित हो। महारानी सुनीति? क्या आप महारानी सुनीति के पुत्र हैं? हाँ, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। राजकुमार, इस कंपिला के वास्तविक युवराज तो तुम ही हो, किंतु इस समय कंपिला और स्वयं महाराज पर पटरानी सुरुचि का शासन है। इसी कारण आपको अपने पिता से मिलने की आज्ञा नहीं मिलेगी। अर्थात महाराज से मिलने की आज्ञा मेरी विमाता सुरुचि देती है। पटरानी सुरुचि की आज्ञा मानने को हम सब विवश हैं राजकुमार, क्योंकि महाराज स्वयं उनका आदेश पालने को विवश हैं। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लौट जाएं। हाँ राजकुमार, पटरानी का स्वभाव उग्र और क्रूर है, कहीं वे आपका भी अपमान ना कर दे। आप लौट जाएं राजकुमार। पिताश्री से मिले बिना मैं ऐसे नहीं लौटूंगा। प्रभु कृपा से मुझे कुछ भी अज्ञात नहीं नारद। मुझे सुनीति और सुखिया के दुख और कष्टों का कारण भली भांति ज्ञात है। मुझे ये भी ज्ञात है कि बालक ध्रुव बिना अपनी माता को बताए कहीं चला गया है। नारायण नारायण। माता, इसी दुख से दुखी होकर मैं प्रभु की शरण में वैकुंठ आया था, किंतु मेरे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु स्वयं ही वैकुंठ से अनुपस्थित है। अब मैं क्या करूं माता?
नारद, प्रभु मुझे बिना बताए अदृश्य हो गए हैं, किंतु प्रभु से किसी का दुख सुख छिपा नहीं है। वे अवश्य ही ध्रुव की रक्षा करेंगे। नारायण नारायण, आपका आश्वासन पाकर मैं धन्य हो गया माता। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु सुनीति, सुखिया और ध्रुव की सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि आपका कथन प्रभु की प्रेरणा का परिणाम ही है। महाराज के विलंब का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। महाराज के आगमन से हम समय का अनुमान लगा लेते थे, किंतु आज ज्ञात नहीं महाराज को क्या हो गया। आश्चर्य क्यों करते हो महामंत्री? अब तो कंपिला में हर ना घटने वाली ही घटना घटती है। पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो। कंपिला राज्य की पटरानी सुरुचि और कंपिला राज्य के युवराज उत्तम की जय जय जय। महामंत्री, महाराज अभी तक राज्यसभा में क्यों नहीं पधारे? इस प्रकार सर झुका के खड़े ना रहे महामंत्री, जाए और पिताश्री को राज्यसभा में लेकर आए। जो आज्ञा युवराज। क्षमा करें महामंत्री, अपने आप को महाराज का सुपुत्र कहलाने वाला एक बालक द्वार पर आसन लगाए बैठा है। आप शीघ्र चलें मेरे साथ। तुम सत्य कह रहे हो? आप स्वयं चलकर उसे देखें, आपको मेरे कथन पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। ये क्या गुप्त बातें हो रही हैं वहाँ? क्षमा करें पटरानी जी, मैंने इस प्रतिहारी को महाराज का समाचार लाने के लिए भेजा था। क्या कहा महाराज ने? पटरानी जी, महाराज ने मुझे शीघ्र अपने कक्ष में बुलवाया है। महामंत्री, शीघ्र जाएं और महाराज से कहें कि पटरानी सुरुचि राज्यसभा में पधारी हैं। वे भी राज्यसभा में पधारें। जो आज्ञा पटरानी जी। क्या आप ही हैं युवराज ध्रुव? नारायण नारायण। शनिदेव का प्रतिरोध और प्रतिशोध कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। नारायण नारायण। हे सर्वेश्वर भगवान विष्णु, आपने तो स्वयं ही कहा था कि आपके अंश से उत्पन्न सूर्य नारायण का अहंकारी पुत्र शनिदेव आप ही की सृष्टि का एक अभिन्न अंग है। क्षमा करना प्रभु, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि शनिदेव अपने आप को सृष्टि का अंग नहीं अपितु अंग भंग करने वाला समझते हैं। निरंतर सृष्टि के सर्वनाश और हरेक के सुख के नाश की बात ही सोचते हैं। नारायण नारायण। ऐसे में इन्हें अपने परम सत्य का ज्ञान कराना आप ही का कर्तव्य है प्रभु। नारायण नारायण। परम हितैषी, परम दयालु देवर्षि नारद को प्रणाम। देव ऋषि नारद को प्रणाम। शनि भक्तों, यदि तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें इस प्रकार मुझे प्रणाम करते हुए देख लिया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नारायण नारायण। हमारे प्राण तो वैसे ही संकट में पड़े हैं देव ऋषि। इस संसार में आप जैसे परम नारायण भक्त के अतिरिक्त हमारी सहायता और कोई नहीं कर सकता। परम नारायण भक्त नारद हमारे स्वामी के कुदृष्टि से रक्षा करें, अन्यथा इस बार वे हमें भस्म करके ही रहेंगे। शनि भक्तों, संसार को भ्रमित और भयभीत करने के लिए तुम शनिदेव की आज्ञा का पालन करते हो और उनके क्रोध से बचने के लिए हमारी शरण में आ जाते हो। ये कहाँ का न्याय है? नारद मुनि, आपका हृदय भक्ति के अमृत रस से सदा उज्जवल रहता है। आप
शत्रु के साथ भी मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। इसी कारण हम स्वामी की आज्ञा से दुष्कर्म करके आपकी शरण लेते हैं। यदि यह अनुचित है तो आज हमें स्वामी की भयंकर कुदृष्टि से भस्म हो जाने दें। देव ऋषि, यदि आज हम स्वामी की कुदृष्टि से भस्म हुए तो दोष आप पर भी लगेगा। कि भक्त शिरोमणि नारद ने ढैया व सारे साथी पर कृपा नहीं की। यदि आप हमारे सहायता के इच्छुक नहीं देव ऋषि, तो हम आपका ही नाम लेकर अपने स्वामी के भयंकर क्रोध व कुदृष्टि के सन्मुख चले जाते हैं। चलो सारे साथी। नारायण नारायण। अब शनि भक्तों, इस प्रकार कहाँ जा रहे हो? मेरे समीप आओ, लौट आओ शनि भक्तों। नारायण नारायण। हमें भली भांति स्मरण है कि कुछ समय पूर्व शनि क्रोध से हमने तुम्हारी रक्षा की थी। नारायण नारायण। क्या पुनः तुमने शनिदेव का बताया हुआ कोई कार्य पूर्ण नहीं किया? देव ऋषि, हम सुनीति के पुत्र बालक ध्रुव को भाग्य विधाता शनिदेव के इच्छा मार्ग पर नहीं ला पाए। वो मायावी बालक हमारे हाथों में आकर हमसे छूट गया। भाग्य विधाता के क्रोध को भड़कने के लिए इतना कारण पर्याप्त है देव ऋषि। हमें क्षमा करें देव ऋषि। अर्थात तुम दोनों ने अपने स्वामी की आज्ञा से ध्रुव को पथभ्रष्ट करने की कुचेष्टा की थी। नारायण नारायण। किंतु जगदीश्वर की कृपा से वो तुम्हारे माया चक्र में नहीं आया। शनि भक्तों, तुम्हारे प्राण जाते हैं तो जाएं, शनिदेव तुम्हें भस्म करते हैं तो करें, किंतु मैं परम भागवत भक्त ध्रुव को बहकाने वालों की तनिक भी सहायता नहीं कर सकता। नारायण नारायण। हमें मात्र आपका आश्रय है देव ऋषि। आपके दर्शन मात्र से पाप भी पुण्य में बदल जाता है। आप हमारे पापों को क्षमा करें देव ऋषि। रक्षा करें देव ऋषि, रक्षा करें। नारायण नारायण। शनि भक्तों, यदि तुम अपने स्वामी के स्वभाव को जानते हो और अकाल मृत्यु के इच्छुक नहीं हो, तो हमारे स्वामी, इस संसार के स्वामी जगदीश्वर भगवान विष्णु की शरण में आओ। वे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जगदीश्वर की शरण में आने का परम पावन संदेश सुनकर तुम दोनों आंसू क्यों बहाने लगे? क्षमा करें देव ऋषि। जगदीश्वर भगवान विष्णु ने हमारी रचना ऐसे तत्वों से नहीं की है जिससे हम जगदीश्वर विष्णु की शरण में आकर उनकी परम पावन भक्ति प्राप्त कर सके। नारायण नारायण। इस कारण मुझे तुमसे सहानुभूति है, किंतु परम भागवत भक्त ध्रुव के कारण मैं तुम्हारी कोई परोक्ष सहायता नहीं कर सकता। नारायण नारायण। किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु से मैं तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना अवश्य करूंगा। हमें आपकी प्रार्थना पर पूर्ण विश्वास है भक्त शिरोमणि नारद जी। तुम मेरे परम भक्तों को भ्रमित करने के इच्छुक हो नारद। नारायण नारायण। नारद, तुम मेरे विरुद्ध इनके मन में विष घोलने का दुस्साहस कर रहे हो। नारायण नारायण। अब मैं भली भांति समझ गया कि छलिया विष्णु की इच्छा से संचालित नारद, तुमने ही इनके मन में मेरे प्रति विद्रोह की भावना जगाई है। मैं जो भी कार्य इन्हें सौंपता हूँ, ये इसे पूर्ण न करके औदे मुंह गिर पड़ते हैं और क्षमा मांगने मेरे पास चले आते हैं। नारायण नारायण। भाग्य विधाता शनिदेव, अपनी चतुराई का प्रदर्शन ना करो नारद। इस संसार के समस्त राग द्वेष, छल, प्रपंच, नेते अनेते कुनेते, अहंकार को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव तुम्हारी चतुराई से भली भांति परिचित हैं। जब भी हमारा क्रोध इन्हें भस्म करने के लिए उत्तेजित होता है, तब तुम
इनकी रक्षा के लिए हमें प्रसन्न करने का भी नहीं करते हो? नारायण नारायण। दैया, साढ़े साथी, बताओ ये सत्य है अथवा नहीं? नारद, मैंने एक बार पहले भी तुम्हें अंग भंग के लिए सावधान कर दिया था, किंतु अब तुम्हारे दुष्कर्म देख भाग्य विधाता शनिदेव का धैर्य समाप्त होता जा रहा है। नारद, नारायण नारायण, आज इस सत्य का ज्ञान हो गया कि भाग्य विधाता शनिदेव में धैर्य नामक तत्व भी निवास करता है। नारायण नारायण। मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो नारद, ना करो। आज मैं तुम्हें इस योग्य ही नहीं रहने दूंगा कि तुम मेरे भक्तों को मेरे विरुद्ध भड़काओ। नारायण नारायण। शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु के भक्तों के विरुद्ध आपने पहले ही अपनी शक्तियों का मूल्यांकन कर दिया है। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत और भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न सूर्यदेव के सम्मुख आपकी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियां पहले ही अपमानित और पराजित हो गई हैं। नारायण नारायण। दुष्ट प्रियव्रत और शत्रु सूर्य देव का स्मरण करवा के तुमने मेरे क्रोध को और भी अधिक भड़का दिया है। नारद, मेरे क्रोध का ज्वालामुखी क्षण मात्र में तुम्हें भस्म कर देगा। सावधान नारद। अमोघ अस्त्र प्रकट हो। ओम नमो नारायणाय। आज्ञा जगदीश्वर। नारद की रक्षा करें अमोघ। नारद स्वयं दिव्य शक्ति संपन्न है, अपनी इच्छा मात्र से शनि देव के अहंकार को पर्याप्त दंड दे सकता है, किंतु वो भक्त है, भक्ति ही उसका आभूषण है। एक भक्त दुष्ट की दुष्टता पर क्रोधित होकर प्रहार नहीं करता, इससे भक्त की भक्ति लांछित होती है। इस कारण नारद की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जो आज्ञा भक्त वत्सल। शनिदेव, यदि आप परम भागवत भक्त नारद को अपनी शक्ति का भय दिखाकर स्वयं अपनी शक्ति को नष्ट करने के इच्छुक हैं, तो मैं मना नहीं करूंगा। किंतु शनिदेव सावधान, यदि आप किसी अनुचित दंड विधान का प्रयोग मुझ पर करेंगे तो आपकी शक्ति स्वयं आपके मुंह पर आकर गिरेगी। नारद! शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, उत्तेजित ना हो। नारद, भाग्य विधाता किसी पे बार बार उत्तेजित नहीं होते। एक बार उत्तेजित होते हैं और उसका परिणाम उसे जीवन भर भुगतना होता है। नारायण नारायण। अब आप अपनी उत्तेजना के कारण जगदीश्वर भगवान विष्णु से दंड पाकर किसी को मुंह दिखाने के इच्छुक नहीं है, तो भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? नारद! सूर्यपुत्र शनिदेव, तुम मुझे भली भांति पहचानते हो। पृथ्वी सम्राट प्रियव्रत पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस का दंड जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से मैंने पहले भी दिया था।
शनिदेव, सम्राट प्रियव्रत के विष्णु मंदिर में मैंने आपको सावधान किया था कि आप भविष्य में किसी भी भागवत भक्त पर कुदृष्टि डालने का दुस्साहस ना करें, किंतु आपने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। आज मैं आपको दंडित करूंगा। जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से मेरी रक्षा के लिए प्रकट हुए अमोघ अस्त्र सूर्यपुत्र शनिदेव को दंडित करने से पूर्व मेरी एक प्रार्थना अवश्य सुन ले। भक्त शिरोमणि देव ऋषि नारद, आप प्रार्थना नहीं, आज्ञा करें। मैं आपका क्या कल्याण कर सकता हूँ? नारायण नारायण। हे अमोघ अस्त्र, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर सूर्यपुत्र शनिदेव को क्षमा करें। ये क्या मुझे क्षमा करेगा नारद? मेरा क्रोध तो इसे कब से ढूंढ रहा है। आज तुम्हारे साथ ये भी भाग्य विधाता शनिदेव की कुदृष्टि का भोजन बनेगा। सावधान शनिदेव, आपका अहंकार आपके सर्वनाश का ही इच्छुक है। देव ऋषि नारद की आज्ञा मानकर मैं आपको क्षमा कर देता, किंतु आप जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न अमोघ को चुनौती देकर अपने सर्वनाश की भूमिका रच रहे हैं। तू मेरा सर्वनाश करेगा? तू क्या मेरा सर्वनाश करेगा मूर्ख? क्या तू मेरी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि के प्रहारों से परिचित नहीं? इस संसार के समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, मोह, लोभ, नेति, अनेति, कुनेति, ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले भाग्य विधाता शनिदेव क्षण मात्र में तेरा सर्वनाश करके विष्णु के इस संसार में भूचाल ला देंगे। विध्वंसक शक्तियों प्रकट हो। सावधान शनिदेव, आपका अहंकार आज अपने ही सर्वनाश की भूमिका रच रहा है। आपका कल्याण इसी में है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न अमोघ अस्त्र से अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करें, अन्यथा आज अमोघ अस्त्र का प्रहार आपके भावी जीवन को अपमानित और कलंकित करके ही छोड़ेगा। नारायण नारायण। अपमानित और कलंकित कौन होगा इसका निर्णय मैं अभी और इसी समय कर देता हूं। विध्वंसक शक्तियों प्रहार। जय श्री हरि। प्रहार। जय श्री हरि। अभी भी समय है शनिदेव। भक्त वत्सल भगवान विष्णु से अपने दुष्कर्मों की क्षमा याचना करें। वे दया निधान हैं, कृपा के सागर हैं। आपके कुकृत्यों को अवश्य क्षमा करेंगे। कौन किसको क्षमा करेगा इसका पता तुम्हें अभी चल जाएगा। तब तुम नारायण नारायण नहीं, शनिदेव शनिदेव का जाप करना। सावधान। जय श्री हरि। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आपका ये दुस्साहस क्षमा योग्य नहीं है शनिदेव।
आज मैं आपको पराजित करके छोड़ नहीं दूंगा, अपितु दंडित भी करूंगा। क्षमा प्रार्थी हूँ देवऋषि, आपकी आज्ञा के पश्चात शनिदेव को दंडित करना आवश्यक हो गया था, अन्यथा इनका अहंकार बार बार जगदीश्वर की सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस करता। मुझे क्षमा करें। नारायण नारायण, क्षमा की आवश्यकता नहीं है अमोघ। इस संसार में जो भी घटता है वो जगदीश्वर की इच्छा से ही घटता है। सूर्यपुत्र शनिदेव, आज की इस घटना ने सदा भक्ति में आनंदित रहने वाले नारद का मन उद्विग्न कर दिया। शनिदेव, एक बार सच्चे मन से भक्त वत्सल जगदीश्वर भगवान विष्णु को पुकारे, वे आपकी हर पीड़ा दूर कर देंगे। नारद, मेरा अपमान करने का दुस्साहस ना करो, ना करो, अन्यथा मेरा क्रोध इस सृष्टि के विनाश की भूमिका रच देगा। विष्णु के सृष्टि को मैं नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। संसार को अपने हाथों में लेकर मत डालूंगा मैं। अब चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। नारायण नारायण, आपने सत्य ही कहा था त्रिलोकीनाथ कि खंडित होकर भी पूर्ण सर्वनाश के बिना अहंकार पराजय नहीं मानता। हे त्रिलोकीनाथ, शनिदेव पर कृपा करें, दया करें दया निधान, कृपा करें कृपा निधान। नारायण नारायण। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। हमें क्षमा करें शनिदेव, हमें क्षमा करें शनिदेव। स्वामी, क्या पीड़ा बहुत अधिक हो रही है? भैया, हर पीड़ा को सहन करने की शक्ति है मुझ में, किंतु अपमान मैं सहन नहीं कर सकता। भैया, 7.5 विष्णु के सृष्टि में प्रलय की भूमिका रच दो। महाप्रलय, विध्वंस का महातांडव, मानवता का अंत, रक्त की हाहाकार करती हुई बहती हुई नदी, महातांडव, महाप्रलय, विष्णु की सृष्टि को ध्वस्त कर दो। विष्णु, ये था भाग्य विधाता शनिदेव पर प्रहार करने का परिणाम। चल। कपट, भाग। द्वेष, लोभ, मोह, अनीति, कुनीति, ईर्ष्या, विष्णु के सृष्टि में
प्रलय का महातांडव करो। हर जीव जंतु को अपने भयानक कष्टों से प्राण छोड़ने के लिए विवश कर दो। सर्वनाश, सर्वनाश। शांत, शांत भाग्य विधाता, शांत। यह समय प्रलय का नहीं है। मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना करो ढैया। भाग्य विधाता शनिदेव, ढैया का कथन अनुचित नहीं है। उस छलिया विष्णु ने आज जो भी किया उसका हम भयंकर प्रतिशोध लेंगे। आप शांत हो जाइए। नहीं नहीं दैत्य गुरु नहीं। इस भयंकर अपमान के पश्चात मेरा शांत होना असंभव है। विष्णु के सृष्टि में प्रलय किए बिना शनिदेव का चित्त शांत हो ही नहीं सकता। प्रलय होगी, अवश्य होगी। ऐसी भयंकर प्रलय कि विष्णु का हृदय कांप उठेगा। शनिदेव, मैं उस प्रलय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रलय होगी। प्रलय आज, अभी और इसी समय होगी। आप पातालवासी दैत्यों का आह्वान करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शनिदेव, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बात पर विश्वास करें। विष्णु की संसार में हम प्रलय का महातांडव अवश्य करेंगे, किंतु उससे पूर्व हमें उसकी भूमिका अवश्य बनानी होगी। यह समय प्रलय के लिए उचित नहीं है। भाग्य विधाता शनिदेव, आपको तो भली भांति ज्ञात है कि भगवान शिव ने इस युग को सतयुग बताते हुए विध्वंसक शक्तियों को शांति बना रखने का आदेश दिया था। शनिदेव, समय की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा का समय दुष्ट विष्णु भक्तों को पीड़ित करने में बिताए भाग्य विधाता। सुनीति का पुत्र विष्णु भक्त ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के राजमहल तक पहुंच गया है। क्षमा करें भाग्य विधाता, हम उस बालक को भ्रमित करने में असफल रहे। भाग्य विधाता, हमने उसे शनि भक्ति का पाठ पढ़ाने का बहुत ही प्रयास किया, किंतु तुमसे कुछ नहीं होगा दुष्टो, कुछ नहीं। अब मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। विष्णु भक्तों के विरुद्ध शनिदेव के प्रतिशोध का प्रारंभ अब ध्रुव से होगा। मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। वो दिन दूर नहीं जब विष्णु के संसार में भाग्य विधाता शनिदेव की विध्वंसक शक्तियां प्रलय का महातांडव करेंगी। दुष्ट विष्णु भक्त ध्रुव को दंडित करने अब मैं स्वयं जाऊंगा। विध्वंसक शक्तियां मुझ में सम्मिलित हो जाओ। महामंत्री जी कहकर गए हैं कि वे शीघ्र ही इन्हें राज्यसभा में बुलाएंगे, किंतु अभी तक कोई संदेश नहीं आया। अब क्या करें? मेरा मन कहता है बड़े युवराज को कोई मना नहीं कर सकता। धीरे बोलो, युवराज छोटे और बड़े नहीं होते, युवराज एक ही होते हैं, और वो युवराज हैं उत्तम। माताश्री, अब तक पिताश्री राज्यसभा में क्यों नहीं पधारे? कहाँ है महामंत्री सुदत्ते?
वे अभी तक महाराज को लेकर क्यों नहीं आए? क्या उन्हें लाने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा? ठहरिए माताश्री, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। युवराज अपने सिंहासन से बार बार नहीं उठा करते। हम स्वयं महाराज को लेकर आएंगे। पटरानी जी की जय हो, पटरानी जी की जय हो। महाराज, ऐसा प्रतीत होता है पटरानी स्वयं आपको राजसभा में ले जाने के लिए इधर ही पधार रही है। क्षमा करें महाराज, यदि आपने युवराज ध्रुव की बात पटरानी से की तो वे उग्र रूप धारण करके ध्रुव को अपमानित कर देंगी। कृपा करके। हम सब कुछ समझ गए हैं महामंत्री। अब युवराज ध्रुव को हमारे समीप लाने का उत्तरदायित्व आपका है। पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो, पटरानी सुरुचि की जय हो। अस्वस्थ होते हुए भी हम तुम्हारे आग्रह पर राज्यसभा में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। चलें पटरानी। महाराज, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो आपने हमें सूचना देना उचित क्यों नहीं समझा? क्या अब हम आपके लिए पराये हो गए हैं? नहीं पटरानी, नहीं। हमें भली भांति ज्ञात है महाराज, आप ना ही हमसे स्नेह करते हैं और ना ही हम पर विश्वास। ऐसा न कहें पटरानी, ऐसा न कहें। क्षमा करें पटरानी जी, महाराज का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। हमारे मध्य आप अपना परामर्श देने का दुस्साहस ना करें महामंत्री। यदि महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या आपने राजवैद्य को बुलवाया? क्षमा करें पटरानी जी, राजवैद्य को बुलाने के लिए महाराज की ही इच्छा नहीं थी। क्यों? पटरानी, अस्वस्थ होने का कारण हमारे मन की एक दुविधा थी, किंतु अब वो दुविधा दूर हो गई है। प्रतिहारी राज्यसभा में समाचार दे दो कि हम पटरानी सुरुचि के साथ पधार रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। चलिए महाराज। दुष्ट ध्रुव, मैं भी देखता हूं कि विष्णु की कृपा से तू अपना अधिकार कैसे प्राप्त करता है। मैं यहां उपस्थित समस्त जनसमूह को अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक कुदृष्टि से भ्रमित कर देता हूं, और ध्रुव का साथ देने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं होगा, स्वयं उसका पिता भी नहीं। महाराज राज्यसभा में पधार रहे हैं। कंपिला राज्य के विष्णु भक्त महाराज उत्तानपाद और पटरानी सुरुचि की राज्यसभा में उपस्थित सज्जनों और प्रजाजनों, हमें खेद है कि आप सबको हमारे आगमन के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जगदीश्वर की इच्छा से भविष्य में ऐसा कदापि नहीं होगा। महाराज, इसमें खेद प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सभी प्रजाजन आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो रहे थे। विष्णु, ये हमारे भयंकर प्रतिशोध का प्रारंभ है। अब देखना हमारी कुदृष्टि का परिणाम
तुम अपने परम भक्त ध्रुव को कष्टों से बचा नहीं पाओगे। कंपिला के युवराज, तुम्हारी विष्णु भक्ति सफल हुई। मैं तुम्हें महाराज के निकट ले जाने के लिए ही आया हूँ। महाराज स्वयं तुमसे मिलने के लिए व्यग्र हैं। वे राजसभा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या मेरे पिताश्री मुझे मेरा अधिकार प्रदान करेंगे? क्या मेरी माता को आदर से पुनः कंपिला लेकर आएंगे? अवश्य युवराज। अब तो ये असंभव भी जगदीश्वर की कृपा से संभव होता दिखाई पड़ रहा है। चलें युवराज, महाराज को और अधिक प्रतीक्षा न करवाइए। चलिए। युवराज उत्तम, पिताश्री, क्या मैं आपके राज सिंहासन पर आपके गोद में बैठ सकता हूँ? अवश्य पुत्र, ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। युवराज उत्तम, हमारी गोद में बैठकर हमारा स्नेह प्राप्त करो। आओ पुत्र, आ जाओ। महाराज उत्तानपाद, पटरानी सुरुचि और युवराज उत्तम की जय। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। मैं भी आपका पुत्र हूँ पिताश्री। मुझे भी अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरा अधिकार प्रदान कीजिए। क्षमा करें महाराज, ध्रुव आपका ही पुत्र है। बड़ी महारानी सुनीति का यह पुत्र ध्रुव जन्म से ही आपके स्नेह और अधिकारों से वंचित रहा है। इसे इसका अधिकार प्रदान करें महाराज। स्वामी, मुझे महामंत्री सुदत्त की बातों से विद्रोह की गंध आ रही है। इस दुष्ट विद्रोही को तुरंत दंडित करें, अन्यथा विद्रोह का ये स्वर कंपिला की शांति को भंग कर देगा। महामंत्री सुदत्त, महारानी सुनीति को हमने लंबे समय पूर्व त्याग दिया है। उसके पुत्र का पक्ष लेकर तुमने राज्य के अनुशासन की समस्त मर्यादाएं तोड़ दी हैं। हम इसी क्षण तुम्हें महामंत्री पद से वंचित करते हैं। अब तुम महामंत्री नहीं रहे, दंड के पात्र और अपराधी बन गए हो। सैनिकों, देखते क्या हो, इस विद्रोही को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यह अन्याय है महाराज, घोर अन्याय। आप पटरानी सुरुचि को प्रसन्न करने के लिए बड़ी महारानी सुनीति के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपके इस अन्याय का विरोध करता हूँ। आपको सुनीति पुत्र ध्रुव को उसका अधिकार देना ही पड़ेगा।